अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम, आज हम बात करेंगे अनानत इम्पोटेंसी नमर्दी पे और इसकी कितनी सूरतें हैं, इसके इलाज के लिए किन किन मराहल से गुज़रना पड़ता है और इसका सही इलाज क्यों नहीं हो पाता, या इसके अंदर बारीकियाँ क्या है, इसके अंदर कितने नकात हैं, कितने नुक्ते हैं, कितने राज़ो रमूज़ हैं। ठीक है, इसलिए तो हर एक ताकत का नुस्खा काम नहीं कर रहा। देखना ये होता है कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है, किस जगह पे है, और उसी फ़ॉल्ट को ठीक करना है। अगर किसी मशीन का कोई पुर्ज़ा ख़राब हो जाए, हम उस पुर्ज़े को ठीक करने के बजाय सारी मशीन को ठीक करते रहें, अच्छे अच्छे कारीगर भी ले आएँ, मगर वो मशीन काम नहीं करेगी जब तक वो मुतलका पुर्ज़ा, बेशक वो छोटा सा है, वो ठीक नहीं हो जाता। आज की गुफ्तगू में भी उन बारीकियों को सामने रखा जाएगा, उन तहकीकात को सामने रखा जाएगा, उन राज़ो रमूज़ को सामने रखा जाएगा जो आप अहबाब के लिए वाक़यातन और हकीकतन नए भी होंगे इंशाअल्लाह और मुफीद भी साबित होंगे। आप अगर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी तहकीकाती वीडियोस आपकी रहनुमाई करती रहें। तो कुव्वते मर्दमी या मर्दाना कमज़ोरी जो है, इसमें कमज़ोरी की 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत होती है कुव्वते तौलीद का ख़राब हो जाना। कुव्वते तौलीद ऐसी कुव्वत जिससे मादा मनी बनता है वो ख़राब हो जाए या वो ख़त्म ही हो जाए। उसके बाद है कुव्वते मर्दमी जो है, उसकी कुव्वत में कमज़ोरी। तो मर्दमी कुव्वत में जो कमज़ोरी है, ये तो दूसरी वजह है। तीसरी वजह है ख्वाहिश जमा का ख़त्म हो जाना, यानी कि उस ख्वाहिश का मिट ही जाना मुबाशरत वाली। तो पहली जो कुव्वत है, नंबर 1, कुव्वते तौलीद का ख़राब या ख़त्म हो जाना। मादा मनी की कुव्वत या मादा मनी को पैदा करने वाले जो अज़ा हैं उनके अंदर नक्स आ जाएगा। इस सूरत में मुबाशरत और मुवासलत और जमा की काबिलियत होती है, बल्कि बाद हालतों में बहुत ज़्यादा होती है, मगर औलाद पैदा करने की काबिलियत नहीं रहती या कम हो जाती है। इनके मर्दाना कमज़ोरी की पहली सूरत ये है कि बंदे के अंदर क़ुव्वत, ताकत सब कुछ है, मगर मनी कमज़ोर है, इंतहाई नाक़िस है। ठीक है, उसके अंदर स्पर्म नहीं है। तो ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत है, आगे जाके मैं इनका इलाज भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। दूसरी सूरत है मर्दाना क़ुव्वत में कमज़ोरी, जिससे मर्द का मुबाशरत और मुवासलत और जमा की काबिलियत ख़त्म हो जाती है या इंतहाई कम हो जाती है और मुनासिब अंदाज में वो अपना सही काम नहीं कर पाता। नंबर 3 है ख्वाहिश जमा का ख़त्म हो जाना। इसमें वो जज्बात ही ख़त्म हो जाते हैं, ये बहुत हद तक कम हो जाते हैं जिनसे ख्वाहिश जमा पैदा होती है। अब आते हैं, नंबर 4 है कुव्वते तौलीद का ख़राब या ख़त्म होना। ठीक है, जैसे हमने पहले कहा था कुव्वते तौलीद का ख़राब या ख़त्म होना, अब उसकी आगे वजाहत करने लगा हूँ। कुव्वते तौलीद जो है, मनी पैदा करने की जो सलाहियत है वो ख़राब होगी या ख़त्म होगी है, इसकी भी आगे 3 किस्में हैं। मोहतरम नाजरीन और सामीन, मेरी इस गुफ्तगू को सुनते वक्त बेशक कॉपी पेंसिल पकड़ लें या अपनी तमाम तर तवज्जो इंतहाई ज़्यादा इन्हतात के साथ जो है आपने इसको सुनना है। तो पहली जो किस्म है कि कुव्वते तौलीद का ख़राब या ख़त्म हो जाना, इसकी 3 सूरतें हैं। नंबर 1 है पैदाइश मनी में कमी। नंबर 2 है क़वाम मनी में ज़ोफ़। नंबर 3 है मजाज मनी में नक्स। अब आते हैं पहले नंबर की तरफ, पैदाइश मनी में कमी। मनी ही इंतहाई कम पैदा हो रही है। तो मनी में ये क़ुव्वत है कि जब इसकी पैदाइश बढ़ जाती है तो जिस्म इंसान पर इसका एक ख़ास असर होता है, क्योंकि कुदरत ने नस्ल को बरकरार रखने के लिए अमले अज़वाज में एक ख़ास किस्म का ज़ौक़ और लुत्फ़ रखा है, जो इसके इस जिस्म एक किस्म का हिजान और जोश पैदा करता है। इसकी वजह वो मादा मनविया है जो इंसान के जिस्म में वाफर तैयार होता रहता है, जिसके साथ ही इसके अखराज के लिए सुरूर और दगदगा महसूस होता है और इंसान तभी अमल का तलबगार होता है। अब देखें, अगर मनी की पैदाइश में कमी वाक़ई हो जाए या इसके अखराज में ज़्यादती हो जाए,
बंदा कसरत जमा का आदी हो जाए या मुश्तनी या किसी वजह से उसे ज़्यादा खराज कर दे तो इसका असर क़ुव्वत बार पर पड़ता है, मर्दाना कमज़ोरी पर पड़ता है। इससे जो एहसास और दगदगा और बाद से लज़्ज़त व इंतशार होता है वो कम या ख़त्म हो जाता है। मैं फिर याद करा दूँ, मर्दी में पहली किस्म बताई थी क़ुव्वत तौलीद का ख़राब या ख़त्म होना। अब मैं उसी की ही आगे तशरीह और वज़ाहत कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया क़ुव्वत तौलीद का ख़राब या ख़त्म होना इसकी 3 सूरतें हैं: पैदाइश मनी में कमी, क़वाम मनी में ज़ोफ़, मजाज मनी में नक्स। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं पैदाइश मनी में कमी, ठीक है। अब उसका इलाज क्या है? असूल इलाज ये है कि अच्छा माहौल मुहैया करें, अच्छी ग़िज़ा दें और अच्छी दवा दें। ग़िज़ा में गोश्त, अंडे और दीगर मुरगन अशिया इस्तेमाल करें। इसके अलावा मेवे, हलवे मुफीद हैं। हलवा बैज़ा मुर्ग भी ज़बरदस्त है। सुबह को मेवा जात पीस कर घी में सुरख करके खाएं। मेवा जात से मुराद है मगज़, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चलगोज़ा वगैरह, ये सारे बेस्ट हैं। मेवा जब सुरख करके जब खिलाएंगे साथ दूध पिला दें, यही नाश्ता काफ़ी है। दोपहर को भुना हुआ गोश्त या दालें और सब्जियां दें, लेकिन घी में तार होनी चाहिए। घी, देसी घी खालिस जो है उसमें ज़्यादा होना चाहिए। शाम को 2-4 अंडों का हलवा दूध के साथ दें, इससे मनी की पैदाइश बढ़ जाती है। क्योंकि हमारा पहला टॉपिक है पैदाइश मनी में कमी। एक और हलवा ज़हन में रख लें, उसको हलवा सालो भी कहते हैं, सदा जवानी का नुस्खा भी इसे कहा जा सकता है। वो है सालम मिस्री, मूसली सफ़ेद, इंडिया की लेनी है, ठीक है। पाकिस्तानी भी है, इंडिया भी है, लेकिन इंडिया की अच्छी आ रही है। उसके बाद है मगज़ बनोला, जिसे मगज़ पम्बा दाना भी कहते हैं, और शक्कर यानी कि चीनी या शक्कर या गुड़, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी कर लें। और करना क्या है, इन सारी चीज़ों को यानी कि सालम मिस्री, मूसली सफ़ेद, मगज़ पम्बा दाना या मगज़ बनोला, ये बराबर वज़न ले लेनी है और 5-5 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो मुहतरम, इस इलाज से मनी कसरत से पैदा होने लगेगी और मनी गाढ़ी भी होगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे था क़वाम मनी में ज़ोफ़। मनी मौजूद तो है लेकिन उसके अंदर ताकत ही नहीं है, वो पतली है, उसके अंदर स्पर्म नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, इसकी भी आगे 2 किस्में हैं। पहली सूरत है बलगम की ज़्यादती। मनी के अंदर बलगमी रतूबात, लेज़दार चीज़ों का ज़्यादा बढ़ जाना। इससे क्या होता है, मनी में पुख्तगी पैदा नहीं होती, वो गाढ़ी नहीं होती और ना ही उसका सही क़वाम बनता है, क़वाम, ठीक है। अब इसके असबाब में ज़्यादातर क्या होता है, तर गर्म या तर सर्द चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं और इसके इलाज के लिए हमें तरी सर्दी या तरी गर्मी को बदलना होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, नंबर 1, पोस्त दरख्त बबूल, जो कीकर का दरख्त है उसका ऊपर वाला छिलका मोटा जो है वो उतार दें। उसके अंदर एक बारीक छिलका होता है, वो ले लें और फलियां ले लें, जिसको तुकले भी कहते हैं, ठीक है, कीकर की फलियां, और वो साए में खुश्क कर लें। कोशिश ये करें कि ऐसी फलियां उतारें जिनके अंदर अभी बीज ना बना हो, अगर बना है तो बिल्कुल कच्चा हो। उसके बाद वो फूल ले लें और दरख्त की कोंपलें ले लें और उसकी गूंद ले लें। ये पूरा गूंद कीकर के सारी अज्जा हैं, इन सब को बारीक करके बराबर वज़न लेके बारीक करके पीसें। 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं, ठीक है। नंबर 2 है पोस्त दरख्त बरगद। जो बोर्ड का दरख्त है उसका छिलका, वो भी ऊपर वाला जो सख्त छिलका है वो दूर करके उसके अंदर वाला है, और इसका जो फल है बोर्ड का वो भी साए में खुश्क कर लें, इसकी कोंपलें साए में खुश्क कर लें और इनका सफूफ कर लें। उसके बाद बोर्ड का दूध निकालें और इस फूफ में 2-2 कतरे, 1-1 कतरा करके डालते जाएं, रगड़ते जाएं। जितना मैक्सिमम दूध आप इसमें जज़ब कर सकते हैं कर दें, ठीक है। और इससे क्या होगा, मनी के जो क़वाम में कमज़ोरी थी, जो लज्जत ख़त्म हो गई थी, पतली हो गई थी, वो इंशाल्लाह बेहतरीन क़वाम, बेहतरीन हालत में आ जाएगी। और आपने करना क्या है, इसकी गोलियां बना लेनी है और 2 से 3 गोलियां दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी से, दूध से भी ले सकते हैं। नंबर 3 है पोस दरख्त पीपल, ठीक है। इसके भी 5 चीज़ें ठीक हैं, यानी कि इसका पोस्ट भी ठीक है, इसके जो फल भी ठीक हैं, कोंपलें भी, फूल भी, इसकी गूंद भी, ये भी ठीक है।
उसके बाद है जैसे इमली है ना, इस तरह एक बड़ी इमली भी है, उसके अंदर मगज निकला, उसे कहते तमर हिंदी। तमर हिंदी को लेके उसके अंदर से उसका मगज निकालें, उसकी गिरी निकालें, अच्छी तरह बारीक पीस लें। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। एक आमतौर पे आप सर्दी में देखते हैं लोग संघाड़े उबाल के लेके फिर होते हैं, तो कच्चा संघाड़ा जो है, इसका जो मगज़ है इसको खुश्क करके, बल्कि पंसारियों से मिलता ही खुश्कशुदा है, आप इसको अच्छी तरह बारीक करें। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। उसके अलावा फली कीकर, गूंद कीकर, दाढ़ी कीकर, दाढ़ी पीपल, मगज़, तुखम, तमर हिंदी, संघाड़ा और कमरकस, ये सारी चीज़ें 30-30 ग्राम ले लें और इनका सफ़ूफ बना लें। अगर तो सलाजीत मिल जाए असली तो वो इसमें 10 ग्राम शामिल कर दें, असली मिलनी बहुत मुश्किल है, लिहाजा आप उसके बगैर सारी चीज़ें 30-30 ग्राम लें। इनको अच्छी तरह से बारीक पीसें और उसके बाद 1 चम्मच खाने वाला दिन में सुबह दोपहर शाम दें। इंशाल्लाह जो क़वाम मनी में ज़ोफ़ था, पतलापन था, रिकत थी और कमज़ोरी थी, वो सारे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह ज़हनशीन रख के, समझ के, गौर व खोज करके फिर आपने इनका नुस्खा जो है वो तैयार करना है और खाना है। जैसे मैंने शुरू में बताया, क़वाम मनी में ज़ोफ़ की हेडिंग के साथ कि इसकी पहली सूरत है बलगम की ज़्यादती, उसका फिर आगे मैंने सारा आपको बता दिया। अब दूसरी सूरत है कसरत मुबाशरत से मनी में पुख्तगी और क़वाम में गाढ़ापन ना होने देना। एक बंदा वक्फ़ा ही नहीं डाल रहा, रोज़ मिलता है, दूसरे तीसरे दिन मिलता है, मनी बनती कम है, अगर बनती है तो वो साथ साथ खारिज हो रही है। मनी का थैलियों में ठहरना और उनके अंदर गाढ़ेपन, उनमें खमीर का पैदा होना ही उसकी पुख्तगी की दलील होती है। मनी रुकेगी नहीं, उसमें खमीर नहीं पैदा होगा तो स्पर्म पैदा नहीं होंगे। क्योंकि जिस तरह ये जहान अकबर है, दुनिया और कायनात का जो सिस्टम है, आप किसी भी फल सब्ज़ी के छिलके काट के और डस्टबिन में फेंक देते हैं तो होता क्या है, चंद दिन बाद उसके अंदर मछली, जरासीम, कीड़े वगैरह बन जाते हैं। सेम यही सिस्टम इंसान के अंदर है। इंसान जहान असगर है और दुनिया जहान अकबर है। मनी के अंदर भी उस वक़्त तक पुख्तगी, क़वाम में गाढ़ापन, स्पर्म पैदा नहीं होते जब तक मनी क़वाम और मनी अपनी थैलियों में ठहरती नहीं है। उसका ठहरना ज़रूरी है, उस पर हरारत और ख़मीर का असर होना ज़रूरी है, तब जाके स्पर्म पैदा होते हैं। तो दूसरी सूरत ये थी कि क़वाम में पुख्तगी पैदा ना होने देना। तो इसके लिए भी जो है आप ऊपर वाला हलवा सालब जो है, सालब मिस्री, मूसली सफ़ेद मगज पमादाना, ये इस्तेमाल करें। या ये कसरत मुबाशरत की वजह से होता है कि इंसान ने किसी भी वजह से, हाथ से या किसी भी गलतकारी से या बीवी से ज़्यादा हम बिस्सी से मनी को जो है बहुत ज़्यादा ज़ाया कर लिया होता है। इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, कसरत मुबाशरत से मर्दाना कमज़ोरी या कसरत मुबाशरत के नुकसानात या कसरत मुबाशरत का इलाज। ठीक है, इनकी कसरत मुबाशरत से किसी ने अपना मादा मनिया को बहुत ज़्यादा ज़ाया कर लिया है तो उसका सही इलाज क्या है कि वो बंदा फिर से स्टैंड हो जाए, ये मैं बाद में एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब इसकी तीसरी सूरत थी जिसमें कसरत सफ़रा की वजह से, हरारत की वजह से, हरारत इस कदर बढ़ जाती है जिससे मनी का क़वाम जो है बिगड़ जाता है। क्योंकि हमारी जो तीसरी ऑप्शन थी वो ये भी थी मिजाज मनी में नक्स। ठीक है, तो इसमें नक्स गर्मी की ज़्यादती की वजह से आ जाता है। मनी के अंदर गर्मी इस कदर ज़्यादा होती है कि स्पर्म जो है, किरम जो हैं, कीड़े जो हैं, जरासीम जो हैं, वो हरारत की कसरत की वजह से मर जाते हैं और रतूबत जो है वो पानी की तरह पतली हो जाती है और मरीज़ सूरत इंजाल का शिकार हो जाता है। टाइम की किल्लत की जो है वो सारी अलामात उसमें आ जाती हैं। तो ये चूँकि गर्मी की ज़्यादती से होता है, तो गर्मी की ज़्यादती से आप अगर हलवा सालब ऐसे मरीज़ को देते हैं, सालब मिस्री, मूसली सफ़ेद मगज बनोला, इसका हलवा बना के इसमें थोड़ा सा छिलका इसबगोल भी आप डाल सकते हैं। तो अगर आप इस टेस्ट को ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, इलायची के चंद दाने डाल लें और थोड़ा सा कस्टर्ड इसमें शामिल कर लें तो ये आपका मज़ीद टेस्टी बन जाएगा। और इसके अंदर पिसे हुए बादाम भी शामिल कर सकते हैं। तो ये आप हलवा अगर देते हैं तो तीसरी सूरत जो है, गर्मी की शिद्दत की वजह से जो बुखार आ रहा है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब आते हैं जी, स्पर्म है क्या। स्पर्म जो है ये मनी और मनी के अंदर पाए जाने वाले कीड़ों को कहते हैं। अब चूँकि हमारी तीसरी हेडिंग थी मिजाज मनी में नक्स,
कि मनी का जो मिजाज है इसके अंदर नक्स पैदा हो गया है, तो इसकी भी आगे 3 सूरतें हैं। तो आप कहेंगे जी ये इसकी पहली रीज़न है, फिर दूसरी है, तीसरी है, ये बंदा हारे की 3 सूरतें हैं, 2 सूरतें हैं, ये क्या मुसीबत है, बोझ है समाज पर। तो बहरहाल मैं वो तहकीकात आपके सामने रख रहा हूँ जो शायद आपने पहले इंटरनेट की दुनिया में ना सुनी होंगी और ना ही शायद पढ़ी होंगी, और ये फ़र्स्ट टाइम आप शायद समाप्त कर रहे होंगे। इसके बाद ये तहकीकात यूट्यूब की दुनिया में आ जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ये तहकीकात अभी तक नहीं होंगी। तो मिजाज मनी जो है इसमें नक्स आ गया है, स्पर्म की कमी है। इसकी भी आगे 3 वजूहत हैं। मैं अक्सर पहली वीडियो में भी इस चीज़ की तरदीद कर आया हूँ कि जदी पुश्ती ख़ानदानी नुस्खा जात हर मर्ज़ पर हर लामत पर काम नहीं करते। ठीक है, एक बंदा कहता है ये मेरा ख़ानदानी नुस्खा जाता है, जरासीम कम हूँ तो बढ़ जाते हैं। ऐसे नहीं बढ़ेंगे, पहले देखना ये पड़ेगा कि जरासीम कम है तो किस रीज़न से हैं। वो रीज़न्स आपके सामने रखने लगा हूँ। पहली सूरत है जब कवाम मनी अपने मिजाज में पुख्ता हो जाती है तो इसमें किरम स्पर्म जो हैं जरासीम आज खुद पैदा हो जाते हैं, और जब इसमें रुतूबात बलगमिया की कसरत हो जाती है तो इसमें पुख्तगी पैदा नहीं होती और ना ही इसका सही मिजाज और कवाम बनता है। ऐसे लोग क्या करते हैं या इसके स्वभाव में क्या, बलगमी अशिया का कसरत इस्तेमाल, चावल खीर वगैरह, कसरत मुबाशर, मोटापा या पसल लें। इसका इलाज जो है नारियल जो है ना, नारियल इसको कद्दूकश करें, देसी घी में बिरियाँ करें, बिरियाँ करके इसको खिला दें नाश्ते में डेली। अब मकदार कितनी है, जितनी मरीज़ पसंद करता है। उसके बाद मुरमुखी, मेथरे, आलू और कलवंजी। ठीक है, मुरमुखी जो है 30 ग्राम, मेथरे 80 ग्राम, आलू 120 ग्राम और कलवंजी 120 ग्राम। ये भी आप दे सकते हैं। अच्छी तरह बरीक करें, इनका सफूफ करें और 1 से 3 ग्राम। ठीक है, और कोशिश ये करें कि ऐसे मरीज़ को जिस पानी से दिया जा रहा हो उसमें शहद के 1-2 चम्मच मिला लिए हों। हेडिंग हमारी मिजाज मनी में नक्स और कमी, स्पर्म कम के होते हैं। पहली सूरत मैंने बताई कि बलगम की ज़्यादती है। अब है दूसरी सूरत। दूसरी सूरत में ये होता है कि मनी अपने मिजाज में पुख्ता होती है, इसमें किरम भी पैदा होते हैं। इस हालत में लज्जत और लुत्फ़ की कसरत होती है। सेक्स का मुतालिया और माहौल और भी इसमें इजाफा कर देता है, जिससे ये मरीज़ कसरत मुबाशरत या कसरत कारकादी हो जाता है। फिर इतनी जल्दी ये काम करने लगता है कि मनी अपने मिजाज में पुख्ता नहीं होती और इसमें स्पर्म भी कम बनते हैं। बसा औक़ात ये मरीज़ खुराक चटपटी पसंद करता है, अक्सर सोडा वाटर इस्तेमाल करता रहता है, जिससे खून में रतूबात सालें कम हो जाती हैं और फिर मनी की पैदाइश और स्पर्म की पैदाइश कम हो जाती है। ये तेज़ाबी अशिया और दवाएं खाने से मुसीबत अक्सर हो जाती है। अब पहला मसला था बलगम की ज़्यादती से। अब ये जो अलामात हैं ये खुश्की से, एसिडिटी से, तेज़ाबियत की ज़्यादती से पैदा होती हैं। इसका इलाज क्या है, 3 अदद छुहारे लेकर इसमें से गुठली निकाल कर इसमें पिस्ता भर दें। गुठली की जगह पे ना गिड़क जो है, पिस्ता बरीक करके भर दें। फिर इसे तवे पर देसी घी में हल्का हल्का भून लें और ये आप खा दें। चने की दाल का हलवा भी मुफीद है, मजून फलासफा भी मुफीद है इस काम के लिए। ठीक है, और इसके लिए जो ग़िज़ाई चार्ट है वो 2 और 3 इस्तेमाल करें। ठीक है, तीसरी सूरत क्या है, जिसमें इस कदर हरारत और सफ़रा पैदा हो जाए जिससे मनी का क़वाम तो है, ठीक है, या रकीक हो गया है, पतला हो गया है, इसमें मौजूद स्पर्म जो है फना हो जाते हैं। जब इसका खराज होता है तो उज़्व ख़ास में हिद्दत और जलन का एहसास होता है। ये रंगत में जर्द हो जाती है गर्मी की ज़्यादती से। तो इसका सबब होता है इंतहाई ज़्यादा गर्मी और खुश्की, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, या गर्म माहौल या गर्मी माहौल के अंदर ही ज़्यादा हो गई है तो उसका असर जिस्म के अंदर और मनी के ऊपर हो गया है। तो इसका इलाज है जी, जो लबूब मिल जाता है गर्म तर मार्केट से वो इस्तेमाल करा दें, और यह हलवा सालब इसको दे दें जो पीछे मैंने बताया है। और ये भी ठीक है कि सिर्फ मगज़, बनौला और बादाम का हलवा दे दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें थी आपके सामने मैंने रखी, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। आपकी प्यास जब तक नहीं बुझेगी मैं और तहकीकात आपके सामने रखता रहूँगा। बस आपकी हौसला अफजाई, आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि मैं ये नई नई चीज़ें तहकीकात करके, ढूंढ के, स्टडी करके, मुताला करके आपके गोश गुजार करता हूँ। और आपके लिए भी लुत्फ़ की बात होती है, आप नई नई बातें समात करते हैं, और ये वो बातें हैं जो आपने किताबों में नहीं पढ़ी होती, सुनी नहीं होती, हुक्मा को भी नहीं पता होता,
लेकिन मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि इल्म जो है ये बांटने से कभी कम नहीं होता, बढ़ता है और बाज़ लोगों का फ़ायदा भी होता है। और आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ये इल्म, ये कोशिश, ये काविश मेरे लिए सदका जारिया भी बना दे, ताकि आखिरत में मेरे काम भी आ सके। इस वजह से मैं तमाम नुस्खा जात जो हैं वो सही सही बता देता हूँ, बुखल से मुबर्रा, बुखल को साइड पे रखते हुए कि यार चलें, जिस किसी का फ़ायदा हो जाएगा अल्लाह उसका भला कर देगा, तो इसमें मेरा क्या नुकसान है। तो बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।